और खराब सड़क निर्माण को लेकर अक्सर लोगों की शिकायतें सामने आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। अम्बेडकर नगर में घटिया सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं ललितपुर में भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ी पीडब्ल्यूडी की बनाई पुलिया। देखिए रिपोर्ट। अम्बेडकर नगर में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार, घटिया सड़क निर्माण की खुल गई पोल। सीएम योगी लगातार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सीएम की तमाम कोशिशों पर जिले के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। सीएम योगी का सख्त आदेश है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल रखें, लेकिन इसके बाद भी अम्बेडकर नगर से सड़क निर्माण की जो तस्वीरें सामने आई है वो चौंकाने के लिए काफी है। अम्बेडकर नगर में घटिया सड़क निर्माण की उस समय पोल खुल गई जब कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए विरोध कर दिया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। तस्वीरों में देखिए कैसे सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। जब इस सड़क निर्माण का ग्रामीणों ने विरोध किया तो दबंग ठेकेदार ने पुलिस की मदद से विरोध करने वालों पर फर्जी केस दर्ज करने की धमकी दी, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी बीजेपी एमएलसी हरिओम पांडे को दी तो वो एक्शन में आ गए। उन्होंने इस मामले में डीएम से संबंधित ठेकेदार की फर्म को काली सूची में डालने और जेई पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। वहीं मामला तूल पकड़ता देख पीडब्ल्यूडी एक्सीन सौरभ सिंह जेई और संबंधित फर्म के बचाव में उतर आए। जनता ने जब विरोध किया तो यहाँ का संबंधित ठेकेदार और यहाँ का जेई और संबंधित लोगों ने वहाँ जाके जिस तरीके से गांव वालों के साथ अभद्रता की, वो जितनी उसकी निंदा की जाए कम है। और मैंने उच्च अधिकारियों से कह के और उचित कार्यवाही करने के लिए सबको आदेशित किया है। और आपको जल्दी ही कोई न कोई जिसने भी गड़बड़ी की है उसके खिलाफ न्यायिक कार्यवाही होके ही रहेगी। कोई भी हमारे जनपद में, मेरी विधानसभा में, मेरे विधान परिषद में कोई भी ऐसी सड़क या कोई भी ऐसा वो जिसका बंदरबाट नहीं होने पाएगा, ये मेरी गारंटी है। मामला अम्बेडकर नगर जिले की कठेरी विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी के प्रांतीय खंड विभाग महरुआ जैतूपुर संपर्क मार्ग में अभ्याचन गांव तक सड़क मरम्मत का कार्य जारी था। सड़क निर्माण शुरू हुआ, लेकिन मानक को ताक पर रखकर कराए जा रहे इस सड़क के निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध भी करना शुरू कर दिया। अम्बेडकर नगर जिले में घटिया सड़क निर्माण की उस समय पोल खुल गई जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे, हाथों में गिट्टी उठाई तो गिट्टी सड़क की उनके हाथ में आ गई और उसके नीचे से पूरी एक परत धूल उड़ने लगी। पूरा मामला अम्बेडकर नगर जिले के कटेहरी विधानसभा का है, जहां के जैतूपुर गांव से जैतूपुर महरुआ लिंक मार्ग से एक रोड जाती है, अभ्याचन गांव है, वहां तक को जोड़ने के लिए, जिसका निर्माण अकबरपुर अम्बेडकर नगर जिले के प्रांतीय खंड के द्वारा कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था यानी गोरखपुर की बताई जाती है और जिसके ठेकेदार के रूप में जिसका नाम आया है कोई स्याही ठेकेदार है, फिलहाल इनका नाम अभी पूरा नहीं आ पा रहा है। इस कार्य में पूरी तरीके से गुणवत्ता विहीन कार्य कराया जा रहा था, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने पहले अधिकारियों से की। जब अधिकारी नहीं माने तो स्थानीय लोग खुद इस सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबद्ध हो गए, जिसके बाद संबंधित जेई और ठेकेदार ने मिलकर विरोध करने वालों पर मरहुआ पुलिस की मदद से दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को धमकाया भी, जिससे पहले तो लोग डर गए और मामले से पीछा खींच लिया, लेकिन इसकी जानकारी जैतूपुर गांव निवासी बीजेपी नेता और ग्राम प्रधान संजय सिंह को हुई तो संजय सिंह ग्रामीणों के साथ खड़े हो गए। बीजेपी नेता ने घटिया सड़क निर्माण का वीडियो बनवाया। सफाई न होने की वजह से सड़क की धूल निकल रही है। मामला बढ़ता देख विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर जेई और ठेकेदार डैमेज कंट्रोल के लिए सड़क पर ट्रैक्टर के माध्यम से डाली गई गिट्टियों को खींचकर बटोरते रहे, जिसका वीडियो भी सामने आया, जो सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। देखना होगा भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रशासन क्या एक्शन लेता है। पुलिस प्रशासन से ठेकेदार और अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से ग्रामीणों की आवाज़ को दबाना चाहा, लेकिन मामला तब भी नहीं रुका। और जब ग्रामीण पूरी तरीके से इसमें एक साथ हो गए, लामबद्ध हो गए, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो गए, तो पूरी तरह ये मामला जो है एमएलसी बीजेपी हरिओम पांडे तक पहुंचा। वो भी इस मामले में जब टाइट हुए तब डीएम भी एक्टिव हुए।
तब जाके एक्सीएन पीडब्ल्यूडी सौरभ सिंह से इस मामले को पूरी तरीके से डीएम ने फटकार लगाई। हालांकि एमएलसी हरिओम पांडे ने भी जो है दबाव बनाया कि जिम्मेदार फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाए और दोषी जेई पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है पीडब्ल्यूडी का प्रांतीय खंड विभाग अब यहाँ पर डैमेज कंट्रोल में जुट गया। रातों रात पूरी सड़क को फिर से नए सिरे से बना दिया गया है और अब कार्रवाई के नाम पे सिर्फ सड़क मरम्मत दिखाया जा रहा है, जबकि जिम्मेदारों को पूरी तरीके से क्लीन चिट दी जा रही है। ललितपुर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी पुलिया। निर्माण के 2 महीने बाद ही जर्जर हुई पुलिया। अंबेडकर नगर के जैसा ही निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला ललितपुर से भी सामने आया है, जहां पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाई गई पुलिया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पाइपलाइन बिछाने के बाद जल निगम ने सड़क की मरम्मत तो कर दी, लेकिन 3 माह में ही जगह जगह ये सड़क धंस गई। पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई और ऐसे में राहगीरों को सुरक्षित निकलना दूभर हो गया। ललितपुर जनपद में इस समय पीडब्ल्यूडी विभाग में भारी अनियमितताएं होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, यहाँ माह में 1-2 काम पीडब्ल्यूडी विभाग के ऐसे नजर आ जाते हैं कि जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके होते हैं। ऐसा ही मामला एक थाना पूरा कला क्षेत्र के सुकुआ डुकुआ बांध को से और तालबेट जाने वाली सड़क पर आया है, जहां विभाग द्वारा बनाए गए एक पुलिया का निर्माण 2 माह पहले कराया गया था, जिसमें पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार कर्मचारियों की संलिप्तता के नजर चलते वहां पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे पुलिया मात्र 2 माह ही चल सकी और वहां टूट चुकी है। पुलिया के ऊपर से अभी पूरा सरिया ही दिख रहा है। पुलिया को बने अभी 1-2 महीने ही बीते थे, लेकिन घटिया निर्माण के चलते पुलिया नाले में तब्दील हो गई। पुलिया का निर्माण घटिया सामग्री लगाकर किया गया था। पुलिया निर्माण में लाखों रुपए का खर्चा भी था। पुलिया में लैंटर के दौरान डाले गए सरिया ऊपर से ही दिखने लगे। दरअसल इस पुलिया हादसे को दावत दे रही है। अगर कोई अनजान व्यक्ति इस पुलिया से गुजरेगा तो जरूर दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। पुलिया के धंसने से आने जाने में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों ने बताया है कि यहाँ जो इस पुलिया में जो भी सामग्री लगाई गई थी, चाहे वो बालू हो या अन्य, वो बिल्कुल घटिया से घटिया क्वालिटी में लगाई गई थी, जिससे यह पुलिया दोबारा टूट चुकी है। यहाँ से आने जाने वाले ग्रामीणों को काफी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट।